नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार चुनाव का मतदान समाप्त हो गया और एग्जैक्ट पोल भी सभी चैनलों का आ गया। जो चैनलों का एग्जैक्ट पोल आया वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन फिर भी आप दर्शकों को जानना थोड़ा बहुत जरूरी है। कुछ मुख्य चैनलों का आप दर्शकों को बता देता हूं कि जो मोदी सरकार की गोद में बैठे हुए हैं वो किस तरह का एग्जैक्ट पोल दिखाए। मैट्रिज ने दिखाया कि 147 से 167 सीट, 147 से 167 सीट एनडीए गठबंधन को मिल रहा है और महागठबंधन को 70 से 90 सीट, अदर को 7 सीट। दैनिक भास्कर ने बताया 145 से 160 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 73 से 91 सीट महागठबंधन को, 5 से 10 अदर को। अपने आप को चाणक्य कहने वाले न्यूज 24 ने बताया 130 से 138 सीट एनडीए गठबंधन को और 100 से 108 सीट महागठबंधन को और 3 से 5 सीट अदर को। पोल डायरी ने बताया 189 से लेकर 209 सीट एनडीए गठबंधन को, 32 से 49 सीट महागठबंधन को और 1 से 5 अदर को। पोल स्टेट ने बताया 133 से 148 एनडीए गठबंधन को और 87 से 102 महागठबंधन को और 3 से 5 अन्य को। पी मार्क ने कहा कि 145 से 146, 80 से 142 से 146 एनडीए को और 80 से 98 महागठबंधन को, 1 से 4 अदर को। पीपल्स प्लस ने कहा कि 133 से लेकर के 133 से लेकर 159 एनडीए को और 75 से 101 महागठबंधन को, 2 से 8 अदर को। यानी कि आप दर्शक यह मान लीजिए कि जो अमित शाह ने कहा था, राजनाथ सिंह ने और नरेंद्र मोदी ने कहा था 160 के ऊपर आ रहा है, वही कारनामा इन चैनलों ने जो लीक करके गया दफ्तर से भाजपा के, उसी को उन लोगों ने पेस्ट कर दिया। यह नहीं सोचा कि क्या जमीन पर यह चीजें थी या फिर चुनाव आयोग की सेटिंग भरपूर हो गई है हरियाणा की तरह। बड़ी महत्वपूर्ण है। जमीन पे तो नहीं दिखा, हम लोगों ने नहीं देखा। मैं आप दर्शकों को बार बार कहा था कि चुनाव आयोग सर्कल के अंदर है, अब खेल उसके हाथ में और प्रशासन के हाथ में। अब नीतीश अपने प्रशासन को कितना छूट देंगे और चुनाव आयोग पर कितना लगाम लगाएंगे, यह महत्वपूर्ण होगा। अब ऐसे में हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि नीतीश ने बड़ी बैठक करके मोदी सरकार की विदाई की तैयारी कर दी। एग्जैक्ट पोल आया और एग्जैक्ट पोल आने के बाद 7 बजे के बाद नीतीश कुमार ने बैठक शुरू की। अब यह एग्जैक्ट पोल जो आ रहे हैं, यह सब एग्जैक्ट पोल भाजपा को जिता रहे हैं। इसमें भाजपा तकरीबन 90 सीटों के आसपास है, 90 सीटों के आसपास भाजपा है। इसमें 90, 92, 95 सीट भाजपा है। यानी कि भाजपा कनपटी पे कट्टा और सट्टा का बात कर रही है, उसको वोट दे रहे हैं लोग। रील बनाने की बात कर रहे हैं, उसको लोग दे रहे हैं। लेकिन जो रोजगार देने की बात कर रहा है उसे जनता वोट नहीं दे रही। भाजपा का यह और किसका, मीडिया चैनलों का यह कहना है। गोदी मीडिया कहिए, मीडिया चैनल और पत्रकार कहिएगा तो इंसल्ट है, बेइज्जती है पत्रकारों की। आप गोदी पत्रकार कहिए, गोद में बैठने वाला। अब ऐसे में नीतीश कुमार अब अपना खेल शुरू कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के चुनाव परिणाम से पहले ही मोदी सरकार हिलने क्यों लगी है? जब अगर एग्जैक्ट पोल इतने जबरदस्त हैं और इतने अच्छे हैं एग्जैक्ट पोल, तो फिर मोदी सरकार को हिलने की क्या जरूरत है? तब तो वो अपनी सरकार बना रही है। और 95 सीट अगर 90 सीट भाजपा को आ रही है तो नीतीश को तो सीएम बनाएगी नहीं, तो नीतीश बिना सीएम के रहेंगे नहीं। तब तो नीतीश कुमार पलटी मार रहे। तो क्या जो भाजपा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी मिलकर के 142 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे,
क्या वह 142 सीट पूरा लेके आ रहे हैं? इसका मतलब वह 142 पूरा लेके आ रहे हैं, इसका मतलब तभी तो भाजपा बनाएगी ना नीतीश कुमार के बगैर। नीतीश पलटी मारने की तैयारी में है। अब नीतीश भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, तो भाजपा के साथ नहीं रहेंगे तो क्या नीतीश सीएम नहीं बनेंगे? तो रहेंगे भी नहीं। तो क्या नीतीश के बगैर भाजपा इतना सीट पा गई है? 142 सीट लड़के 142 सीट पूरी जीत गई है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, इन लोगों ने सारी की सारी सीटें जीत गई है। 100% इन लोगों का स्ट्राइक रेट है कि सरकार बनाने की बात कर रही है, या यह एग्जैक्ट पोल दिखा रहे हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। यह 14 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन और अब जो बयानबाजियां आएगी उस तब पता चलेगा। लेकिन नीतीश छोड़ेंगे मोदी का साथ, पार्टी बचेगी या टूट जाएगी? अब सवाल यह है कि चुनाव परिणाम से पहले सरकार तो ही ली है। यह जो आए हैं एग्जैक्ट पोल, ये ठीक 2024 लोकसभा चुनाव की तरह एग्जैक्ट पोल है। धरातल पर तो यह चीजें नहीं है। अब भाजपा कह रही है कि मोदी जी का ब्रांड और जलवा बहुत है, जो मतदान अधिक हुआ है वह मोदी जी का हुआ है, या तो फिर यह चोरी का है और या तो सच्चाई तो है नहीं। जनता इन्हें वोट देने तो उतरी नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर गोबर फेंकी है और चप्पल मारी है, चेहरे पर चप्पल फेंकी है, तो इन्हें वोट तो नहीं देने वाली है। हाँ, चोरी की वोट कही जा सकती है कि चुनाव आयोग ने एहसान उतारा अमित शाह का कि ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बनाए, तो ज्ञानेश कुमार ने बिहार सौंप दिया चोरी करके, यानी कि राहुल गांधी फैक्ट सही है। और अगर यह एग्जैक्ट पोल सही हो रहे तब समझ लीजिए कि देश गुलाम बन चुका। अब ऐसे में नीतीश छोड़ देंगे मोदी का साथ या पार्टी टूट जाएगी नीतीश की? अब नीतीश अगर पलटी मारेंगे और यह रिजल्ट अगर भाजपा के हाथ में आ रहा है, तब तो नीतीश की पार्टी बची नहीं पाएगी। पलटी मारे या ना मारे, पलटी मारेंगे तो टूट के लोग इनके साथ आ जाएंगे, या फिर नीतीश भाजपा को तोड़ लेंगे। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब खेल कुछ बड़ा जरूर होने वाला है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश की प्रशासन निष्पक्ष काउंटिंग कराएगी, मोदी का खेल हुआ फेल, यह मान ले, क्योंकि नीतीश कुमार बैठक में बहुत तरह से अपना उसमें नजर बना रहे हैं। अब यह सारा चीज तब होगा जब नीतीश की प्रशासन चुनाव आयोग को मदद करेगी। क्या नीतीश कुमार चाहेंगे कि बिहार को गुलाम बना दे या नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो जाए? हाँ, नीतीश कुमार के दो व्यक्ति लल्लन और सिंह और संजय झा, यह गुलाम है भाजपा के, यह भाजपा के गुलाम है। नीतीश के साथ गद्दारी की है इन लोगों ने। नीतीश भी इस बात को जानते हैं, इसीलिए बैठकों से इन लोगों को दूर करती है, नो एंट्री लगाती है। अब क्या नीतीश कुमार अपने प्रशासन से निष्पक्ष काउंटिंग करवाएंगे? यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर नीतीश कुमार को अपना वजूद बचाना है तो कराना पड़ेगा, और नीतीश कुमार ने यह काम करा दिया तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे फिर, यह सत्य है। यह मोदी मीडिया फिर एक बार धूल चाटेगा, थूक कर चाटेगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी का भाषण सच होने जा रहा है, मोदी सरकार गिर जाएगी। अगर यह चीजें हुई तो अब आर और पार की लड़ाई होगी। चंद्रबाबू नायडू के लिए एक संकेत होगा कि जल्द समर्थन वापस लेकर के भागे दिल्ली से, अन्यथा नीतीश कुमार का हाल चंद्रबाबू नायडू का भी हो जाएगा। अब फैसला चंद्रबाबू नायडू को करना है, क्या करना है, लेकिन मोदी का अगला वार चंद्रबाबू नायडू को ऊपर होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार संपर्क में है, लेकिन इस एग्जैक्ट पोल से जो मोदी मीडिया ने दिखाया है, इससे नीतीश कुमार बिल्कुल सहमत तो है नहीं और कोई होगा भी नहीं। अब ऐसे में राहुल गांधी ही वह जड़ है जो अब मोदी सरकार से निजात दिलाना, छुटकारा दिलाना इस देश को राहुल गांधी की जिम्मेदारी अब बनती है लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, कि अब इस संकट से चुनाव आयोग तो मदद नहीं करने वाला है और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं काम कराने वाला है।
और न्यायपालिका से न्याय मिलने वाला नहीं है। अब या तो जन आंदोलन होगा, और बिहार में अगर यह परिणाम हो गया, चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया, तो युवाओं का क्या रिएक्शन होगा, उसे क्या चुनाव आयोग और सरकार झेल पाएगी, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मामला अब फंस गया है। लेकिन चुनाव जो भी एग्जिट पोल में आए, कहीं धरातल में दिखा नहीं था यह एग्जिट पोल किया किसने और कब किया, या कॉपी पेस्ट किया। यह चर्चा अब बड़ी तेज है, देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राहुल गांधी अब नीतीश नायडू के साथ मिलकर के कुछ बहुत बड़ा अब आर पार करने जा रहे हैं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू के चक्रव्यूह में जकड़ गए मोदी और अमित शाह। एग्जिट पोल गलत है या नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, बखूबी जानते हैं, शाह भी जानते हैं कि इन लोगों का वजूद नहीं है, एक एक सीट इन लोगों के लिए बहुत भारी पड़ी है, या जो एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं यह सत्य नहीं है, यह लोग भी जानते हैं। अब ऐसे में नीतीश नायडू के चक्रव्यूह में जकड़ गए हैं एकदम से मोदी और शाह। इन लोगों को अब खौफ है कि नीतीश की प्रशासन ने अगर नहीं सहायता किया तो नरेंद्र मोदी ना रहेंगे प्रधानमंत्री और ना अमित शाह रहेंगे गृह मंत्री। दोनों की विदाई कहीं ऐसा ना हो कि 2025 में भी इन लोगों की भी विदाई हो जाए। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है चुनौती बड़ी, देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है। लेकिन यह एग्जिट पोल बहुत कुछ दिखा रहा है, गुलामी की राह सबसे पहले नजर आ रही है। फैसला आप दर्शक कीजिए, और आपकी राय क्या है कमेंट में भी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।